राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा ऑनलाइन संचालित इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल अभी हम लोग जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण के अंतर्गत हल संधि चल रहा है और हल संधि में आज कुछ सूत्रों का उदाहरण देखेंगे। इस सूत्र का अर्थ, वृत्ति, उदाहरण भी मैं करा दिया था, लेकिन बोर्ड पे अच्छी तरह से उदाहरण नहीं हुआ था, जिसका प्रयोग आज करेंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग याद करके आए होंगे सूत्र और अर्थ। ठीक है, हाँ। तो चलिए करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो पहला सूत्र यरोनुनासिक अनुनासिक को ये क्या बोलता है अखिलेश? से परे अनुनासिक। बोल लो, क्या पढ़ रहे हो? ये तो पढ़ने के लिए 24 घंटे वो देखो अटक गया हो। सुमित बोलो। यर को अनुनासिक वर्ण के परे होने पर अनुनासिक आदेश होता है विकल्प से। बताओ। बहुत अच्छा सुमित। अरे अखिलेश प्रजापति, चलो चलो, प्रत्यय भाषायाम नित्यम का बताओ अखिलेश शर्मा। प्रत्यय ये भाषायाम नित्यम। अरे आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता तो ना बोलो, आगे चलेंगे। नहीं गुरुजी। बस हो गया ना, इतने देर में मतलब ना बोलने के लिए अब तुम घंटे लगा दिए महाराज। चलो तुषार। पदांत यर से प्रत्यय के परे होने पर अनुनासिक आदेश होता है। बस इतने अर्थ है। हाँ, नित्य होता है। और कुछ नहीं है। सुमित बोलो। यर को अनुनासिक प्रत्यय के परे होने पर पदांत यर को नित्य ही लोक में अनुनासिक होता है। नहीं मुकुंद। पदांत यर से अनुनासिक, पदांत यर से प्रत्यय के परे रहने पर अनुनासिक नित्य होता है भाषा या मतलब लोक में। हाँ तुषार। पानी है? हाँ। पी लो। आगे चलते हैं। तोरली का अर्थ कौन बताएगा? बबीत, तोरली का अर्थ बताओ। बबीत। तोरली का अर्थ बोल लो। तोरली का अर्थ बताओ मुकुंद। वो अभिषेक दुबे बेटी हुई क्या? सवर्ग से लकार के परे रहने पर परसवर्ण होता है। ठीक। सशोटी अखिलेश। अर्थ बोलो हिंदी में, संस्कृत में लिखा ही है वो। से परे सकार को छकार होता है एट के परे होने पर। और हो गया तुषार। से परे शकार को छकार आदेश होता है, अटके परे होने पर विकल्प से। हाँ विकल्प से भी होता है, याद रखा करो अखिलेश। देखो भाई व्याकरण है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना है तो फिर ठीक है, इसे ही है, चले राम भरोसे।
छत्वममीति वाच्यम, छत्वममीति वाच्यम। मुकुंद, अम प्रत्याहार पर में रहने पर में सस को छ होता है। क्या चीज? अम प्रत्याहार पड़े रहने पर सस के छकार को छ होता है। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। जी हाँ, एक सूत्र को 3 दिन पढ़ा रहा है, ये 5 बार 5वीं बार पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग मेहनत करो भाई। चलिए बोर्ड पे चलते हैं, तो पोस्टर लगा दीजिए। बोर्ड पे चलते हैं और अब वहां पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रत्येक सूत्र का विस्तृत व्याख्या हो चुकी है, अब केवल हम आपको इसका उदाहरण बताएंगे। एक एतर मुरारी एतद मुरारी हो गया था, लेकिन फिर बताएंगे हम आपको, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, जी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना सब? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ ठीक, ठीक है। चलिए पहला उदाहरण क्या है? एतद, क्या हो गया? नहीं नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं। एतत् मुरारी, यहाँ सूत्र कौन सा लग रहा है एतत् मुरारी में? सलाम हाँ, पदांते झलाम जैसा शिव। पदांत झल को क्या होता है? जश आदेश होता है। पदांत झल है तो इसको आदेश हो जाएगा द। अब सिंपल है, कोई भी जो भी वर्ग होता है उस वर्ग का पंचम वर्ण तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो त वर्ग है तो त वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है? द। तो एतद मुरारी। अब सूत्र आया यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। पदांत यर क्या हो गया? द। अनुनासिक पर में हो तो अनुनासिक आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो द का अनुनासिक क्या होता है? न। तो हो जाएगा एतन मुरारी। मिला देंगे एतन मुरारी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी। अब जिसको भी जहां नहीं समझ में आता है और समझ में आता है पूछो, नहीं समझ में आता फिर पूछो। यदि उसके बाद जो भी समझ में नहीं आता है और आप घर पे रिवीजन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अरे यहाँ परेशानी है, अरे भी समझ जाता, लेकिन आप नहीं समझे, तो अब यूट्यूब पे चले जाए, वहां देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ, एतन मुरारी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। एतन मुरारी, ये क्या विकल्प से करता है? विकल्प से करता है तो क्या हो जाएगा? एतद मुरारी। तो ये दोनों, पहला रूप और दूसरा रूप, क्योंकि वो झलाम जशवंती विकल्प से तो नहीं करता है ना? नहीं। हाँ, तो झलाम जसवंती यदि विकल्प से नहीं करता है तो वो तो अपना काम करके चला गया। क्या काम झलाम जसवंती क्या किया था? तो को द किया था। हाँ, तब को द किया था, तो वो तो कर दिया। लेकिन ये, हाँ, लेकिन ये क्या नाम है, यर अनुनासिक अनुनासिक को बाद क्या किया? द को न किया, तो विकल्प से करता तो एक बार करेगा, एक बार नहीं करेगा, तो एक बार द ही रहेगा, एक बार न हो जाएगा। तो एतन मुरारी और एतद मुरारी आप नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब आगे चलते हैं। अनेक उदाहरण है इसमें। अब हम देखेंगे अग्निचित नयति। अग्निचित नयति,
अग्निचित नयति सूत्र लग गया कौन सा? जलाम दशंत। जलाम जिशोन्ते। जलाम जिशोन्ते। तो क्या हो गया? अग्निचित नयति। अग्निचित नयति। उसके बाद सूत्र लग गया यरो अनुनासिके अनुनासिको। अनुनासिको वा। ये क्या कर देगा? ना को ना कर देगा। ना कर देगा। द को ना कर देगा। क को ना कर देगा तो हो गया अग्निचिन्नयति। अब इसको हम मिला देंगे तो हो गया अग्निचिन्नयति। कितने छात्र हैं? चलिए 7। दिख रहा है मुझे। तुम अपना काम करो। तुम नोट कर लिया आप लोग? जी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जी। तत् न तत् न क्या हो गया? तत् न। तो सूत्र लग गया जलाम जिशोन्ते। जलाम जिशोन्ते। तद न, फिर लग गया यरुणासी के तन्ना, फिर हो गया मिला गया तन्ना। ठीक है? तन्ना। हाँ, जी। समझ में आ रहा है ना? जी। जी। बबीत भैया से पूछ लिए जाए महाराज, वो सब तो रही है। बताइए बबीत, समझ में आ रहा है? बबीत, थोड़ा नेटवर्क में बैठिए। नेटवर्क में, नेटवर्क में नहीं रहेंगे तो फिर दिग्नागः। दिग्नागः सूत्र लग गया कौन सा? अरे महाराज, हाँ बंद करके क्या बोल रहे हो? जलाम जसवंत क्या करेगा? ग को गई तो ग को गई तो करेगा। हाँ। इसलिए मैं करके लिखा था, मतलब रट्टा मार के बैठ गए। यरुणासी के बाद पहले जलाम जसवंत लगाएंगे, वापस अरुणासी के अरुणासी को लगा देंगे। नहीं, पहले से ही गा है। हाँ पहले से ही गा है। चलिए, तो इसको क्या करेंगे? सूत्र कौन सा लगा? अब डायरेक्ट यरुणासिके अनुनासी को क्या बोलता है? अच्छा, पदांत यर से परे अनुनासिक के ठीक है, ठीक है। अखिलेश, अखिलेश जी गुरुजी। ये जो सूत्र बोल रहा है यहाँ पे लगेगा क्या? जी गुरुजी। कैसे? पदांत यर से परे, यर से परे अनुनासिक, अनुनासिक को आदेश होता है। अनुनासिक को अनुनासिक आदेश होता है। फिर से बोलो बाबू, फिर से बोलो, समझो। यहाँ पर पदांत यर क्या है बताओ? पदांत यर ग, ठीक है। फिर पदांत यर को क्या होता है? अनुनासिक परे होने पर हाँ, अनुनासिक आदेश होता है। हाँ, लग रहा है धोखे से कहीं देख लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो पदांत यर को अनुनासिक परे पर अनुनासिक आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या अनुनासिक क्या आदेश हो जाएगा?
कौन सा वर्ग है ये? न हो जाएगा। वर्ग बताइए, ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? का क वर्ग। हाँ, क वर्ग। तो क वर्ग का अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अंग, अंग। तो ये हो गया दिंगनागः, दिंगनागः, ठीक है, दिंगनागः। क्या हो गया? हाँ, तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो गया। और देखते और कोई उदाहरण क्या? बहुत हो गया। अब हम आगे चलते, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अब देखिए, इसका तो ज्यादा उदाहरण दो है, उसको देख लेते हैं। प्रत्यय भाषायाम नित्यम क्या बोलता है? प्रत्यय पर में होना चाहिए, यहाँ पर अनुनासिक पर में हो, लेकिन प्रत्यय भाषायाम नित्यम क्या बोला? प्रत्यय पर में होना चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण था इसका चिद, चिद मात्रम, हाँ, तत्मात्रम और चिन्मयम, ठीक है, तदमात्रम और चिन्मयम, तदमात्रम चिन्मयम। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर पदांत यर को, पदांत यर में द उधर त, ठीक है, तो इसको क्या होगा? पदांत यर को क्या होगा? पदांत यर को अनुनासिक होता है, प्रत्यय पर में होना चाहिए। अनुनासिक। हाँ, तो ये जो मात्रम है, ये मात्रच प्रत्यय है, मात्रच, और ये मयम का मयट प्रत्यय है, ठीक है, ठीक है। तो प्रत्यय पर में तो है ही, तो क्या बोलते हैं, पदांत यर वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक। ये नित्य करता है, क्या करता है? नित्य करता है। लोके, भाषा या मतलब लोक में, लोक में। तो ये हो गया क्या? इसको नित्य कर देगा, तो द का हो जाएगा न, और इधर मात्रम है तो मिला देंगे तन मात्रम, और चित्त का त है तो त हो जाएगा तो द न, तो मयम इधर है ही, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा चिन्मयम, चिन्मयम, ठीक है। तो ये तद मात्रम, यहाँ पर अब तो है तो यहाँ द कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या नाम है, तोर अनुनासिकोवा का पूरा उदाहरण। अब हम तोरली का देखेंगे। तवर्गस्य लकारवरे परसवर्णः, ठीक है, तवर्ग से लकारे परे परसवर्णः, तवर्ग से लकार पर में हो तो पर का सवर्ण होता है। तो पहला उदाहरण क्या आया है? तदधन लयः, तदधन लयः, तदधन लयः। अच्छा, तो तवर्ग से लकारे परे, द तवर्ग में आता ही है ना जी। तवर्ग से लकार पर में है लय का ल, और यह द, तो पर का पर में क्या है? ल है, तो ल का ही सवर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ल के जैसे बन जाएगा, तो ल का सवर्ण का ल ही होता है, तो ल हो गया, तो तल्लयः, ठीक है। तो क्या है? लकार, लकार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। लेकिन यदि द भी अनुनासिक होता तो यहाँ पर हम उसको क्या नाम है, अनुनासिक में परिवर्तन करके परसवर्ण करते, लेकिन द अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक है, इस कारण से नहीं करेंगे। अब आ गया विद्वान लिखती, क्या आ गया? विद्वान लिखती, हाँ, विद्वान लिखती। तो विद्वान में तकार, तकार से परे क्या है? लकार, विद्वान किम करोति? लिखती, किम लिखती, किमपि लिखती है, हम किम करो, कुछ न कुछ तो लिखता ही होगा, ठीक है। तो विद्वान लिखती, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तवर्ग से, तवर्ग क्या है? नकार,
उससे परे क्या लकार, जी, ली लकार। का लकार, तो लकार। इस तवर को क्या होगा, पर का सवर्ण हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था यदि जो ये नकार जो है तवर्ग यदि अनुनासिक होगा तो जो परसवर्ण होगा अनुनासिक होकर के परसवर्ण होगा। ठीक है, तो अनुनासिक कर देते हैं इसको कि न अनुनासिक आता है तो ये हो गया विद्वान, क्या हो जाएगा, हाँ विद्वान लिखती। देखिए कि कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये न हो जाएगा ल हो जाएगा और ल के ऊपर क्या आ जाएगा बिंदी, और ये यहाँ पर ऑलरेडी ल है तो डबल ल हो गया, तो ये यहाँ पर गया विद्वान लिखती, लिखती। ठीक है, तो विद्वान लिखती ये विकल्प से करता अथवा ये करता है, अच्छे से करता है, अच्छे से करता है। अच्छे से करता है, विकल्प से नहीं करता है। ठीक है, नहीं। तो पहला उदाहरण क्या हो गया, पहला तल्लयः, फिर विद्वान लिखति। हाँ आप विपद लीनः, विपद लीनः, विपद लीनः, विपद लीनः। अब बताइए क्या होगा, विपद लीनः, विपल्लीनः। विपल्लीनः, विपल्लीनः, क्यों बीप द को क्या होगा, ये तवर्ग है तो तवर्ग है तो ये इसको ल हो जी। जाएगा, विपल लीना पहले से ही है, इसको मिला देंगे विपल्लीनः, विपल्लीनः। ठीक है, जी। अब आया कश्चिद लभते, कश्चिद लभते, कश्चिल् लभते। कश्चिद लभते का क्या हो जाएगा, कश्चिल लभते। चिल्ल लभते। चिल्लबते। और कुशान लुनाती, कुशान, कुशान लुनाती, कुशान लुनाती क्या बनेगा, कुशान लुनाति। कुशान लुनाती, क्यों अनुनासिक। ये अनुनासिक होकर के परिवर्तन होगा, परसवर्ण होगा, तो यहाँ पर नकार भी हो, कुशान लुनाती। अरे ठीक, महान लाभः, महान लाभः, महान लाभः, महान लाभ, लाभः। ठीक है, विद्वान हो गए आप लोग। बस हनुमान, हनुमान लंका दहती, ऐसे लंकाम होगा। ठीक है, चलिए हनुमान लंका दहती छोड़िए, हनुमान लंका तो क्या हो जाएगा, हनुमान लंका, लंका। हनुमान लंका। हनुमान लंका, हाँ, हसन लेढ़ी, हसन लेढ़ी, हसन लेढ़ी, हसन लेढ़ी। हाँ हसन लेढ़ी। सौलेढ़ी, हाँ, तत् तत् तद लीला, एक मिनट तल्लीला। पहले हम तत्लीला कर लेंगे, तत्लीला तो कौन सा सूत्र लग गया यहाँ पर, ध्यान से सुनते, फिर हो गया द लीला, तदलील, तदलील, फिर हो गया तल लीला। तदलीला। ठीक है, जी। चित्लयः, चित्लयः, चिल्लयः, 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 बहुत अच्छा। यद लक्षणम, यद लक्षणम, हाँ यल लक्षणम, हाँ यल लक्षणम। और एक आदो जगत लीयते, जगत लीयते, जगल लीयते, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हम उदाहरण देखेंगे तो आपको मेरे हिसाब से यरुण अनुनासिक, अनुनासिक वा तोरली और प्रत्यय भाषा एवं नित्यम झलाम जो सुनते बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। आपको मैं बताऊं सबसे सरल संधि अच संधि है, सबसे सरल संधि अच संधि है, लेकिन हल्का सा यदि छात्रों को परेशानी उत्पन्न होती है तो विसर्ग संधि और हल संधि में।
आज संधि में तो सीधा सीधा दिख जाता है, यहाँ पर यह क्या ई है तो यह हो जाएगा, वो है तो वह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिखता बहुत कम, दिखता क्या लेकिन इसको थोड़ी सी दृष्टि कोण चेंज करना होता है अपने को, ठीक है। तो अब आप अच्छी से समझ गए होंगे ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, तब क्या अनुनासिक अनुनासिक गवा तोड़ ली। अब हम आगे चलेंगे सस छोटी, यह हर स्थान पर आपको देखने को मिलता है सस छोटी का उदाहरण। तो सस छोटी का हमने सबसे पहले क्या उदाहरण दिया था? तत्शिवः। हाँ, तत्शिवः। तो तत् धन शिवः, 1 मिनट चल रहे हैं बोर्ड पे, तत् धन शिवः है पहला, ठीक है। सस छोटी, चलिए तद शिव, तद शिवः। सूत्र क्या बोलता है? झय परस्य सस्य छो वाटी, झय से परे सकार को छकार होता है। झय प्रत्याहार में द आता है, इतना रट चुके हैं, देख चुके हैं। तो झय से परे सकार, यहाँ पर शिव जब लिखते हैं तो सबसे पहले स आता है, फिर ई, फिर व, ठीक है। इसका मतलब हो गया सकार पहले है ई से, तो झय से परे शकार, इसको छकार कर देंगे, अट प्रत्यय पर में हो। अभी मैंने लिखा था, आपको देखे होंगे श ई व, तो ये सकार को क्या हो, छकार हो जाएगा। अट प्रत्याहार में ई आता है, जी बिल्कुल आता है। सकार को छकार कर देंगे तो ये होगा तद शिव शिवः। अब जब छकार आएगा तो इसको क्या हो जाएगा, धकार को क्या होगा, सूत्र लग गया, छकार पर होने पर धकार को, हाँ, च छ ज हो जाएगा, हो जाएगा तज शिवः। वो च करेगा, हो गया तज शिवः। चलिए, तो ये विकल्प से करता अथवा विकल्प से नहीं करता है? अच्छा, ये विकल्प से करता है, विकल्प से करता है। इसी कारण से एक हुआ तद शिव, एक हुआ तत् शिव। एक बार शिव को छकार करेगा, एक बार नहीं करेगा, तो तत् शिव, तत् शिव बनेगा। आज की कक्षा में यही रखेंगे, कुछ उदाहरण शेष बचा हुआ है, कल देखेंगे। कुछ समय बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो कल मिलते हैं समय से, ठीक है। हाँ, तो कल हम लोग आगे चलेंगे। मोनुस्वार, अनुस्वार से यही परसवर्ण, इस दोनों सूत्र का क्या नाम है, उदाहरण देखेंगे। इस कारण इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद करके आएंगे इसको, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, कोई हो तो अवैध यात्रा क्या